Hello everyone, welcome to Insight into Economics. In previous video we have discussed about the game theory and we discussed the prisoner's dilemma as an example. और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है और आपको देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं. So today we will discuss about the types of games in game theory. First is the cooperative and non-cooperative. Second is the normal and extensive. Third is the simultaneous and sequential. Fourth is the zero-sum game and non-zero-sum game. And fifth is the symmetry and asymmetry. अब हम इन पांचों को एक एक करके देखेंगे कि होती क्या है. So the first is the cooperative and non-cooperative games. कोऑपरेटिव और नॉन कोऑपरेटिव होता क्या है. कोऑपरेटिव का मतलब होता है कोऑपरेट करना. जब कोई दो प्लेयर्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके कोई डिसीजन लेते हैं दैट इज़ द कोऑपरेटिव गेम. और नॉन कोऑपरेटिव होती है जब दोनों ही प्लेयर्स कोऑपरेट नहीं कर पाते. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये जो प्रिजनर्स डिलेमा था इसमें ए और बी को पहले से ये पे ऑफ और स्ट्रैटेजी पता होती या फिर जब इनको पुलिसमैन ने अरेस्ट किया उसके बाद इन दोनों को एक एक सेल फोन इनके पास होता तो दे बोथ कैन कॉन्टैक्ट ईच अदर और वो क्या डिसाइड करते कि हम दोनों क्या करेंगे, कन्फेस नहीं करेंगे ताकि दोनों को ही 2 ईयर्स की जेल होती, जो कि अभी क्या हो रहा है 7 ईयर्स की हो रही है. बट अगर वो कॉपरेट कर सकते तो उन्हें 2 ईयर्स की होती. दैट विल बी दी कोऑपरेटिव गेम. बट बिकॉज उन्हें कोई सेलफोन नहीं मिला, वो कांटेक्ट नहीं कर पाए, कोऑपरेट नहीं कर पाए, तो इसलिए ये क्या बन गई, नॉन कोऑपरेटिव गेम बन गई. जो कोऑपरेटिव गेम्स होती हैं वो काफ़ी आगे हाई लेवल पे आती हैं. तो अभी के लिए नॉन कोऑपरेटिव गेम्स ही हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम आगे और भी गेम्स डिस्कस करेंगे. एंड दी सेकेंड इज़ दी साइमल्टेनियस एंड सिक्वेंशियल गेम्स. साइमल्टेनियस गेम्स होती हैं कि अगर दो प्लेयर हैं ए और बी तो दोनों ही प्लेयर एक ही टाइम पे, अगर ये एक टाइम पे और ये भी दोनों एक ही टाइम पे डिसीजन ले रहे हैं. मीन्स अगर प्रिजनर्स डिलेमा में क्या था कि जो ए है और जो बी है उन दोनों से एक ही टाइम पे पूछा जा रहा है, वो अलग अलग रूम्स में हैं और दो पुलिसमैन उनसे एक ही टाइम पे क्वेश्चनिंग या फिर इंक्वायरी कर रहे हैं कि तुमने कन्फेस करना है या डोंट कन्फेस करना है. दैट इज़ द साइमल्टेनियस गेम. तो जो प्रिजनर्स डिलेमा है वो एक तरह की साइमल्टेनियस है. ऐसे ही और भी गेम्स हो सकती हैं जिसमें दोनों ही प्लेयर्स जो हैं या जितने भी प्लेयर्स हैं वो एक ही टाइम पे डिसीजन ले रहे हैं, सेम टाइम पे. उसके बाद आती है सिक्वेंशियल. सिक्वेंशियल में क्या होता है कि सीक्वेंस में स्टेप्स आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल पहले ए लेगा डिसीजन, उसके बाद बी डिसीजन लेगा. ये होता है मेनली जैसे फर्म्स होती हैं उसमें क्या होता है कि पहले ए फर्म जो होती है वो प्राइस डिसाइड करती है. फॉर एग्जांपल ओलिगोपोली में अगर जो फर्म ए है वो प्राइस को कम करती है तो बी फर्म देखती है कि इसका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है प्राइस कम करने से क्योंकि इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई है. सो बी फर्म भी क्या करेगी, अपना प्राइस डिक्रीज़ कर देगी. सो दिस इज़ द सिक्वेंशियल गेम कि पहले ए ने डिसीजन लिया, ए ने एक्शन लिया, उसके बाद फिर बी ने एक्शन लिया. सो दिस इज़ द सिक्वेंशियल गेम. नेक्स्ट इज़ द नॉर्मल एंड एक्सटेंसिव गेम्स. नॉर्मल गेम क्या होती हैं कि जो साइमल्टेनियस गेम्स होती हैं वो नॉर्मल गेम्स होती हैं क्योंकि उनको हम नॉर्मल मैट्रिक्स में शो कर सकते हैं. जो नॉर्मल मैट्रिक्स में शो हो जाए उसे हम बोलते हैं नॉर्मल गेम्स. फॉर एग्जांपल जैसे प्रिजनर्स डिलेमा या फिर कोई और भी अगर गेम है तो हम उसे बोलेंगे नॉर्मल गेम. और एक्सटेंसिव गेम क्या होती है, ये होती है सिक्वेंशियल में. ये सिक्वेंशियल में होती है मेनली और ये साइमल्टेनियस में होती है. तो सिक्वेंशियल में क्या होता है, एक्सटेंसिव गेम क्यों बोलते हैं हम उसे, क्योंकि सिक्वेंशियल में क्या होता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है कि पहले ए डिसीजन लेगा, उसके पास दो डिसीजंस हैं कि वो प्राइस राइज करे, प्राइस रिड्यूस करे फॉर एग्जांपल. उसके बाद फिर यहाँ पे बी का डिसीजन आता है कि बी क्या डिसीजन लेगा. बी डिसीजन ले सकता है कि वो प्राइस राइज कर रहा है. अगर इसने प्राइस राइज करे तो बी के पास फिर दो डिसीजन है कि वो प्राइस रिड्यूस करे या प्राइस राइज करे. और इसके बाद फिर दोबारा दो डिसीजन है अगर वो प्राइस डिक्रीज़ करता है कि वो प्राइस राइज करे या प्राइस रिड्यूस करे. सो इसमें क्या होता है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है. तो इसलिए हम इसे बोलते हैं सिक्वेंशियल गेम्स या फिर एक्सटेंसिव गेम्स और ये होता है नॉर्मल गेम्स. उसके बाद आती हैं ज़ीरो सम गेम्स एंड नॉन ज़ीरो सम गेम्स. ज़ीरो सम गेम से पहले हम समझते हैं कि कांस्टेंट गेम्स, एक होती है कांस्टेंट गेम्स. सो वो क्या होती है, कांस्टेंट सम गेम्स. सो वो क्या होती हैं, हम एक एग्जांपल से समझते हैं
एग्जाम्पल लेते हैं कि एक केक कटिंग है, केक कटिंग का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक कटर है और एक ईटर है, या फिर वो चूज़ कर रहा है। कटर को भी केक तो खाना ही है जो कट कर रहा है, और जो ईटर है उसे तो खाना ही है। तो इसमें क्या होगा कि जो कटर है, अगर उसकी दो स्ट्रैटेजीज होंगी कि वो केक को इक्वल काट रहा है या फिर अनइक्वली काट रहा है, और ईटर के पास ऑप्शंस है कि वो लार्ज पीस चूज़ करेगा या फिर स्मॉल पीस चूज़ करेगा। सो अगर कटर इक्वल पीसीज में केक को कट कर रहा है तो दोनों को ही 50-50 मिलेगा, मीन्स हाफ हाफ केक मिलेगा, चाहे वो लार्ज पीस चूज़ करे चाहे वो स्मॉल, क्योंकि इक्वल है तो कोई मैटर ही नहीं करता कि वो लार्ज चूज़ करे या फिर स्मॉल चूज़ करे। बट अगर कटर अनइक्वल काट रहा है तो ईटर अगर लार्जर पीस लेता है तो ईटर को क्या मिलेगा 60% और इसको मिल जाएगा 40%। इसको छोटा पीस मिलेगा और इसको बड़ा पीस मिलेगा। और अगर ईटर ने या चूज़र ने स्मॉल पीस चूज़ कर लिया तो इसको 40 मिलेगा और इसको 60 मिलेगा। सो दिस इज़ दी कांस्टेंट सम गेम्स जिसमें हर एक आउटकम का सम क्या हो रहा है 100 हो रहा है। फॉर एग्जांपल 50 + 50 100, अगेन 50 + 50 100, 40 + 60 100 and 60 + 40 is also 100. So this is the constant sum game. इसी कांस्टेंट सम गेम को हम ज़ीरो सम गेम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सेम स्ट्रैटेजीज, सेम प्लेयर्स। इसको बस हम क्या करेंगे कि अगर वो इक्वल काट रहा है और दोनों को 50-50 मिल रहा है तो इसका मतलब हुआ कि किसी को भी एक भी पीस मतलब थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं मिल रहा, तो मतलब दोनों को ज़ीरो ज़्यादा ज़ीरो कम मिल रहा है। हम ज़ीरो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इसमें क्या ले रहे हैं कि वो कितना एक्स्ट्रा पीस मिल रहा है या कितना कम पीस मिल रहा है। तो किसी को भी ना एक्स्ट्रा मिल रहा है ना कम मिल रहा है, इसलिए ज़ीरो। सिमिलरली इसमें भी ज़ीरो हो जाएगा, ना ईटर को ज़्यादा मिल रहा है ना कटर को ज़्यादा मिल रहा है। अब इसमें क्या होगा, जब 40 और 60 है तो मतलब अगर 50 से जो हाफ पीस था उससे इसको कितना ज़्यादा मिल रहा है, 1 ज़्यादा मिल रहा है, 1%, 1 शेयर। और इसको क्या मिल रहा है, ये क्या कर रहा है -1 लूज़ कर रहा है, मतलब 1 शेयर जो है वो लूज़ कर रहा है और इसको 1 शेयर क्या है ज़्यादा मिल रहा है। ऐसे ही इसमें क्या है कि इसको 1 शेयर ज़्यादा मिल रहा है, ये +1 होगा, और इसको 1 शेयर कम मिल रहा है। इसमें हमने क्या किया है कि 50 से लिया है, 50% से, कि किसको कितना ज़्यादा मिल रहा है और कितना कम मिल रहा है। तो दोनों को ज़्यादा नहीं मिल रहा, दोनों को ही 50-50 मिल रहा है, तो ज़ीरो। इसमें इसको ज़्यादा मिल रहा है 1 शेयर और इसको 1 शेयर कम मिल रहा है। इसको 1 शेयर ज़्यादा मिल रहा है, अगर वो स्मॉल पीस चूज़ करता है ईटर तो उसको 1 शेयर कम मिल रहा है, और जो कटर है उसको 1 शेयर ज़्यादा मिल जाएगा। सो ये क्या बन जाएगी आपकी ज़ीरो सम गेम, जिसमें जितने भी आउटकम्स हैं उनका सम क्या होगा ज़ीरो + 0 0, -1 + 1 is 0 and again +1 - 1 is 0. So this is the ज़ीरो सम गेम। और फिर आती है नॉन ज़ीरो सम। नॉन ज़ीरो सम तो कोई भी हो सकती है जिसमें कोई भी जो आपका आउटकम का जो टोटल है वो ज़ीरो नहीं हो रहा, दैट विल बी द नॉन ज़ीरो सम। जो प्रिजनर्स डिलेमा है या फिर ये केक कटिंग की है, इसको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, बट ये नॉन ज़ीरो भी होगी क्योंकि ये क्या है, इसमें भी किसी के भी आउटकम का सम ज़ीरो नहीं हो रहा। नेक्स्ट इज़ दी सिमेट्री एंड एसिमेट्री गेम्स। सिमेट्री और एसिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री में क्या होता है कि जो प्लेयर ए की स्ट्रैटेजी या फिर पे ऑफ है वही प्लेयर बी को मिलेगा। मतलब कि सिमेट्री गेम में क्या देखते हैं हम कि प्लेयर्स पे डिपेंड नहीं करता कि क्या मिल रहा है और क्या गेम है, जो पे ऑफ्स हैं अंदर उस पे डिपेंड करता है, और जो स्ट्रैटेजी है उन पे डिपेंड करता है। अगर हम प्लेयर्स को एक्सचेंज भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन सिमेट्री गेम्स। एक एग्जांपल से समझते हैं। कॉइन टॉसिंग का एग्जांपल लेते हैं कि एक कॉइन टॉस करने की गेम है। अगर ए का हेड आता है और बी का भी हेड आता है तो दोनों को 10 रुपीज़ मिलेंगे। बट अगर ए का हेड आता है और बी का टेल आता है तो ए को तो ज़्यादा मिलेंगे, दैट इज़ 15, और बी को 5 रुपीज़ मिलेंगे। सिमिलरली अगर बी का हेड आता है और ए का टेल आता है तो ए को 5 मिलेंगे और बी को 15 रुपीज़ मिलेंगे, और अगर दोनों का ही टेल आता है तो दोनों को क्या मिलेंगे, 5 रुपीज़ मिलेंगे। सो ये एक सिमेट्री गेम है। ये सिमेट्री गेम क्यों है? क्योंकि अगर हम प्लेयर ए की जगह प्लेयर बी को भी ला दें या प्लेयर बी की जगह हम ए को रख दें और यहाँ पे हम बी कर दें तो भी क्या होगा, अगर हम ए को ना देखें और सिर्फ इसको देखें
तो ए को क्या मिल रहा है अगर हेड आ रहा है और बी का भी हेड आ रहा है 10-10, इसमें भी क्या था ए और बी को 10-10 मिल रहा है। और इसमें जब ए का टेल आ रहा है, सॉरी ए का हेड आ रहा है और बी का भी हेड आ रहा है तो दोनों को 10-10 मिल रहा है। जब ए का हेड है और बी का टेल है तो बी को मिला 5 और ए को मिला 15। सो ये सिमेट्री हो गई कि हम प्लेयर्स को चेंज करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्ट्रैटेजी हमारी क्या है, स्ट्रैटेजी से फ़र्क पड़ता है। सिमेट्री गेम्स हम कैसे देख सकते हैं कि जो ये पे ऑफ है ये यहाँ पे ए का बी का पे ऑफ बन गया, यहाँ पे जो ये वाला पे ऑफ है 5 वो यहाँ पे ए का पे ऑफ बन गया और ये दोनों सेम है। सो दिस इज़ दी सिमेट्री गेम। अब जो एसिमेट्री गेम होती है उसमें क्या होता है कि कोई भी सिमेट्री नहीं होगी, किसी को भी कुछ भी मिलेगा। ये जो होंगी ये स्ट्रैटेजी और प्लेयर्स दोनों पे डिपेंड करेंगी। एसिमेट्री का अगर हम सेम एग्जांपल लें कॉइन टॉसिंग का, तो इसमें जब हम कर देंगे कि हेड पे 20 रुपये मिले हैं ए बी को और जबकि टेल पे ए को 10 रुपये मिले हैं और यहाँ पे 5 और 15 मिल रहे हैं, तो ये असिमेट्री है, कहीं भी कोई सिमेट्री शो नहीं हो रही है। हम प्लेयर्स को एक्सचेंज भी नहीं कर सकते उनकी प्लेसेस, जो जहाँ पे है वो वहीं रहेगा। सो दिस इज़ द एसिमेट्री गेम एंड दिस इज़ द सिमेट्री गेम। अब एक ही गेम जो है वो बहुत सारे टाइप्स की हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो सिमेट्री गेम थी इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन ज़ीरो सम गेम भी बोल सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म गेम भी है और नॉन कोऑपरेटिव भी है। सो एक ही गेम को हम बहुत सारे टाइप्स दे सकते हैं। सो बेसिकली जो होती है वो होती है नॉन कोऑपरेटिव गेम्स, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इन डिटेल। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेरीज डू कमेंट और आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।